आज नारायण ग्लोबल अकादमी झज्जू की मेजबानी में अंडर 11 ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप जिला शिक्षा अधिकारी शिव शंकर चौधरी, उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद विभाग अनिल बौड़ा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनील वर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश बड़गुजर, अंजना दास ने शिरकत की। प्रतियोगिता की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करके की गई। आए हुए अतिथियों का संस्था चेयरमैन बलजीत सिंह, निदेशक कुलदीप सिंह, सचिव सुंदर लाल पुनिया एवं प्रधानाचार्य सुल्तान सिंह कसवा ने पगड़ी एवं माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के सभी इवेंट में 151 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर निर्णायक मंडल के तौर पर ब्लॉक प्रभारी शारीरिक शिक्षक अजय कुमार ठोलिया के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षक युद्धवीर सिंह भाटी, संतोष कुमार नायक, कीर्तिवर्धन सिंह, गणेश दान, राधा किशन, आशु राम पंवार, योगेश कुमार मीणा, रामदान, मोहित देव एवं श्याम सुंदर डेलू ने सफलतापूर्वक निर्विवाद रूप से प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। इस टूर्नामेंट में मंच संचालन कविता पुनिया ने किया। अनुशासन व्यवस्था में सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था के शारीरिक शिक्षक मांगीलाल ने छात्रों को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चेयरमैन बलजीत सिंह ने नारायण ग्लोबल अकादमी को टूर्नामेंट की मेजबानी देने के लिए अधिकारियों का आभार जताया। आइए अधिक जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं झज्जू हमारे सहयोगी भगवान देव सारस्वत के पास। बच्चों के अंडर 11 टूर्नामेंट है जो अभी हो रहे हैं। हम अभी झज्जू की नारायण ग्लोबल एकेडमी में, जहां पर ब्लॉक स्तरीय जो प्रोग्राम है उसके मेज़बान हैं नारायण ग्लोबल स्कूल के। हमारे साथ में प्रिंसिपल सर बात करते हैं, बताइए कुछ। हाँ, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह। सबसे पहले मैं ब्लॉक अधिकारियों को, ब्लॉक क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार हमारे ब्लॉक क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक खेल कूद प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसकी मेज़बानी हमारी संस्था को हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने दी है। और हम चाहते हैं कि जितनी भी टीमें इसमें भाग ले रही हैं वो अच्छे से प्रदर्शन करें। सर, यहाँ पर है जो कितनी टीमें भाग ले रही है और कितने दिन टूर्नामेंट चलेगा और कौन कौन से टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट आज इसकी ओपनिंग हुई है और 17 सितंबर तक चलेगा सर। और इसमें लगभग 10 खो-खो की टीमें और 10 कबड्डी की टीमें भाग ले रही हैं। और इसके साथ साथ लंबी कूद, 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़ और फर्श व्यायाम आदि काफ़ी इवेंट्स हैं इसमें। सर, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि सफलता और असफलता दो सिक्के के पहलू हैं। इसमें किसी भी बच्चे को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। असफलता के पीछे सफलता छिपी होती है और हमने बिना हार जीत को मद्देनजर रखते हुए खेल को खेल की भावना से खेलना है और पूरी कोशिश करनी है और लक्ष्य को हासिल करना है। थैंक यू सर। हमारे साथ में थे कुलदीप सर। बने रहिए मेरे साथ में, हम यहाँ की और भी कवरेज देखेंगे। मैं भगवान देव सारस्वत, BDS इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। मेरे साथ में है नारायण ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर बलजीत जी। सर, बात करते हैं टूर्नामेंट के बारे में। सर, बताइए कुछ। नहीं सर, आज ये 11th ईयर के बच्चे जो हैं अपने ब्लॉक स्तर पर गेम हो रहे हैं और ये अभी पहली बार ही हो रहे हैं छोटे बच्चों के गेम। पहले 14, 17, 19 के गेम चल रहे हैं और इस बार सरकार ने, हमारी भजनलाल सरकार ने ब्लॉक स्तर पर 11th वाले बच्चों के ब्लॉक लेवल पर गेम किए हैं, जिसके संयोजक नारायण ग्लोबल एकेडमी। हमें ये मौका मिला है ताकि यहाँ आसपास जो भी स्कूल है, छोटे बच्चे नज़दीक आकर गेम कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। बच्चे अच्छे खेल रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, ये अच्छी जगह है। सर, मेज़बानी करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया सर। आसपास के टीचर्स, PTI सर, स्कूल मिलजुल कर हमारा सहयोग कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। मेरे साथ में थे बलजीत जी सर। हम यहाँ की और भी कवरेज करेंगे, बने रहिए मेरे साथ में। मैं भगवान देव सारस्वत, BDS इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अंडर 11 प्रतियोगिता जिसमें जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो कबड्डी में अपना दमखम दिखा रहे हैं। मेरे साथ में कोच सर बात करते हैं। सर बताइए टूर्नामेंट के बारे में। सर ये टूर्नामेंट है वो छोटे बच्चों का टूर्नामेंट है, अंडर 11 का टूर्नामेंट है। बच्चे बहुत ही आनंद और उत्साह से इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और जो भी दर्शक आया है उनका बच्चों का बहुत ही मनोबल बढ़ा रहे हैं और ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा है। छोटे बच्चे हैं वो बहुत खेलने का आनंद ले रहे हैं और धीरे धीरे इनमें स्किल भी डेवलप हो रही है। सर एक चीज़ है जैसे मैच्योर गया, जैसे अंडर 19 भी चल रही है प्रतियोगिता भी जिला स्तरीय है, छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में जैसे आप कोच है तो उनको टैकल करने में क्या फ़र्क रहता है सर? सर ये बच्चे होते हैं इनको नियमों की इतनी जानकारी नहीं होती है जैसे मान लो 19 या 17 के बच्चों की होती है, तो इनको पहले गेम स्टार्ट होता है उससे पहले हम नियमों की जानकारी देते हैं, उसके बाद में भी हम जो मुख्य फाउल होते हैं वैसे ले रहे हैं, इनको खिलाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। सर नाम क्या है और कहाँ से हैं सर? मेरा नाम गणेश दान है, मैं खाकू सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीटीआई हूँ। थैंक यू सर। साथ में छोटे छोटे बच्चे जो कबड्डी में अभी यहाँ पर अपना दमखम दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? नमन। कहाँ से हैं आप? कोलाइट से। कौन सी स्कूल से? बीडी भोजक में। बीडी भोजक स्कूल से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th। आप कहाँ से हैं? कोलाइट से। पूरी टीम कोलाइट बीडी भोजक स्कूल। पहले कभी कबड्डी खेला है आपने? नो सर। पहली बार खेला है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? पारस। आपका क्या नाम है? क्यों? आपका क्या नाम है? ऋषभ। आपका क्या नाम है? विकास। आपका क्या नाम है? वेदांत। कबड्डी के कितने आपके पहले अभी खेल या फर्स्ट टाइम ही खेल रहे हो आप? फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। फर्स्ट टाइम। अभी आपका गेम हुआ था पहले? नहीं। पहला गेम है ये आपका। जो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं कोलाइट से बीडी भोजक स्कूल से आए हुए हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनका टूर्नामेंट शीघ्र ही शुरू होने वाला है। मेरे साथ में यहाँ पर कोच सर बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय कुमार ठोलिया। जी सर, ये टूर्नामेंट चल रहा है बच्चों को, इसके बारे में बताइए कुछ। ये अपने कोलाइट ब्लॉक स्तर पर ये प्रथम बार टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है अंडर 11 और 14, 17, 19 तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और ये ब्लॉक में इस बार कोलाइट ब्लॉक को पहली बार, लास्ट ईयर तो केवल अपने जिला स्तर पे हुआ था, इस बार इन्होंने ब्लॉक स्तर पे दिया है। ब्लॉक स्तर पर सीबीओ सर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि अंडर 19 बालिकाओं की पूरे जिले की कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है। वहां भी कलम थे, बहुत ही शानदार तरीके से बालिकाओं ने भाग लिया। एक बार पुनः नारायण ग्लोबल एकेडमी के पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद कि हमने आपसे आग्रह किया कि ये जो आयोजन है क्यों न आपके प्रांगण में हो, और आपने जितनी सहजता के साथ में, सुगमता के साथ में हमारे निवेदन को स्वीकार किया। न केवल स्वीकार किया कि बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ में आपने इसका आयोजन किया। हम आशा करते हैं, जैसा कि हमारे माननीय एडीओ सर ने कहा भी, कि आगामी दिनों के अंदर यहाँ पर जिला स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो। हम आग्रह करेंगे कि जिला स्तर पर क्यों, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी ये विद्यालय तैयार है। हम सभी राजकीय और निजी विद्यालयों को मिलकर के कोलाइट के शिक्षा के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने हैं। यहाँ जितने भी स्कूलों के साथी आए हैं, मैंने देखा है कि अपने छोटे छोटे बालक बालिकाओं को तैयार करके यहाँ लाना, खेलों के अंदर उनको भाग दिलाना, और जब बच्चे खेल रहे थे तो उनके जो गुरुजन थे, जब बच्चा मैदान के अंदर खेल रहा था, उनके गुरुजी के अंदर भी उतना ही उत्साह था कि मेरी टीम जीत रही है, मेरी टीम क्या भाग ले रही है। यही उत्साह, यही जज्बा एक अच्छा शानदार माहौल बनाता है। मेरा साथ में आए हुए सभी साथियों से, कोचेज से, शारीरिक शिक्षकों से आग्रह है कि यहाँ तक हम बच्चों को लाए हैं, बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा ये भी हमारा परम दायित्व है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन छोटे छोटे बच्चों को खेलों के आयोजन के बाद सुरक्षित घर तक ले जाना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। आप इस दायित्व को भी कुशलता के साथ निभाएंगे। मैं प्रेरणा
इंग्लिश एकेडमी स्कूल कॉलेज से। यहाँ नारायण ग्लोबल एकेडमी में जो 11 वर्षीय ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट चल रहे हैं, हम यहाँ अपने बच्चों को खिलाने लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने यहाँ पे की है और बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, ताकि वो और आगे टूर्नामेंट में भी भाग लें। अभी ब्लॉक में आए हैं, फिर ये जिला में जाने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे बच्चे। मैं रेखा रामावत श्री बी के पब्लिक शिक्षण संस्थान से। आज हमारे विद्यालय के यहाँ 11 वर्ष के ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है नारायण ग्लोबल में और बच्चे खूब आनंद ले रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है और अच्छा लगा और हम यही चाहते हैं कि ये ऐसे ही प्रोग्राम अच्छा चलता रहे और ये बच्चे हैं जो आगे जिला स्तर से राज्य स्तर तक पहुँचे। धन्यवाद। मैं प्रधानाचार्य नारायण ग्लोबल एकेडमी। आज हमें ये अंडर 11 का जो मेज़बानी का मौका मिला, मैं आए हुए सभी खिलाड़ियों को, कोच साहिबान को और पत्रकार बंधुओं एवं अन्य संस्था प्रधानों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विद्यालय में जो आप देखने जा रहे हैं, उपयुक्त जो प्रतियोगिता है, जिसमें प्राथमिक वर्ग की जो प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में संपन्न हो रही है ब्लॉक स्तरीय, उसकी हमें मेज़बानी करने का मौका दिया गया। उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीकानेर से एडीएम सर बोड़ा सर, सर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे जब इन्होंने बुलाया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई फॉर्मेलिटी कर रहे होंगे और किसी ने बता दिया होगा मेरा नाम खेल अधिकारी हूँ तो बुला लिया होगा, या अजय जो हमारे ऊर्जावान साथी है उन्होंने कहा होगा सर को बुला लो। तो सोच के तो मैं यही आया था कि कोई फॉर्मेलिटी का टूर्नामेंट है और मुझे जाकर के जैसे करते हैं अपन, कोई हरी झंडी दिखानी होगी या, लेकिन जब मैंने बाहर से देखा इस स्कूल का गेटअप और अंदर आने के बाद देखा स्कूल के स्टाफ का, बच्चों का डेकोरम और खेलने वाले बच्चों को ग्राउंड देखा बना हुआ, तो मुझे लगा ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई बहुत अच्छा आयोजन की एक नई शुरुआत इस एरिया से कर रहे हैं। तो मैं इनफैक्ट बता रहा हूँ, मैं साफ साफ बोलने वाला हूँ। ऐसे लोगों को मैंने कहा भाई जो आगे की कैटेगरी है 17-19 क्या आप वो भी करवा सकते हैं? तो उन्होंने कहा सर जो आप कहेंगे वो करवा देंगे। तो मैंने कहा जो इवेंट आपको लेना है वो हम दे देंगे। जी सर। और साथ में सेकंड चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये लोग 12th तक का इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम, मतलब नखलिस्तान उसको कहते हैं जो एक बिल्कुल ही रेगिस्तान से भी गई गुजरी भूमि होती है खेती के हिसाब से, तो ये एरिया वैसा था। सर जैसा अभी आपने स्टेज पे बोला था कि मैंने यहाँ पे बोरिए खाए हैं बोल्टी पे, तो मैं वो जानना चाहूँगा सर कि उसका सर ये हकीकत ये है, मेरे मम्मी पापा की पोस्टिंग झज्जू में थी, हम झज्जू में पढ़ते थे, क्वार्टर में रहते थे। उस ज़माने में अप डाउन का सिस्टम नहीं था, तो गांव में ही रहते थे। तो बोल्टी मतलब गांव के लिए बोल्टी के बोर उस समय आम थे, जब लगते थे ना यहाँ बोल्टियाँ उगी हुई थी। मैं भाई साहब, मेरे कुछ दोस्त झज्जू में, नूर मोहम्मद, बरकत अली, इमरान, किशन नाराम कांटिया जो टीचर लगा हुआ, ये पूरे दोस्तों का समूह आता था और 2 जने चढ़ते थे, तोड़ के लाते थे, मिल बांट के खाते थे। उसी तरह से एक जाल क्या होती थी, जाल क्या टेढ़ी होती थी, उसमें मैं चढ़ जाता था तो जाल के पिल्लू लगते थे। तो मुझे ये लगा यार वो एरिया है जब अपने बोर खाए में वो, तो ये ग्लोबल कहाँ से आ गया बीच के अंदर। लेकिन जब ग्लोबल को देखा तो मुझे ये लगा कि वास्तव में ग्लोबल ने तो एक नखलिस्तान के अंदर खेती कर दी, वो हमारी जाल क्या पता नहीं कहाँ चली गई और उसका दूसरा कारण ये भी है कि अब जाल क्योंकि पिल्लू खाने वाले और बोर खाने वाले आदमी भी नहीं रहे, वो समय थे हम, और उसी कारण इम्यूनिटी है। 55 साल में चल फिर रहा हूँ ना, तो ये बोरियों का, इस गाँव का, ये खान पान का ही असर। सर एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है आप शतरंज के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उसके बारे में सर बताइए। शतरंज में मैं इंटरनेशनल हूँ और इंटरनेशनल रेटिंग है मेरी 2075, जो अच्छी खासी होती है। अभी सक्रिय रूप से नहीं खेल रहा, कभी कभार खेल लेता हूँ, टाइम नहीं मिलता। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अनिल बोड़ा इंडिया, आपको मिल जाएगा। और राजस्थान स्टेट तक की सारी चैंपियनशिप जीती हुई है, नेशनल में पोजीशन लगी हुई है। ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में पहली बार हम चैंपियन बने थे, उसमें कैप्टन मैं था। और रेगुलर अभी भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन उम्र और समय बाधा आ रही है। और अभी भी मेरे मतलब कोचिंग टाइप चली रही है, कई बच्चे मेरे नेशनल खेल रहे हैं। और आज भी जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बीकानेर एसोसिएशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि अभी अनिल जी बोड़ा ने बताया, बहुत ही जिंदा दिल इंसान, इनको देखने से ऐसे पता नहीं चलता है कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में बहुत ही ज़मीन से जुड़ा वाले आदमी है। जैसा इन्होंने बताया कि जहाँ पर ये नारायण ग्लोबल स्कूल है, यहाँ पर इनका बचपन बीता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। पूरा चल नहीं पाएगी ये, उस बच्ची ने कहा कि मैंने जो ताकत थी अंदर की लगा दी कि मैं पोलियो को हराऊंगी। संस्थान चकवती सिंहपुरा से सफल आयोजन के अंदर आए नारायण ग्लोबल एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार आयोजन के लिए एक बार फिर बधाई, धन्यवाद।
के लिए मौका दिया गया उन ब्लॉक अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यह मुख्य ब्लॉक लेवल पर खेल कूद प्रतियोगिता के अंदर हमारे ब्लॉक के मुख्य जो अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी, सबको धन्यवाद। और इसमें नारायण ग्लोबल एकेडमी को मेज़बान बनाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज